तो मेरी फ्रीडम ऑफ विल है। आप बोलेंगे दाएं तो बाएं मार देंगे, बाएं बोलेंगे दाएं मार देंगे। तो ये छोटे छोटे क्यूट एग्जाम्पल से फिलोसफी के सवाल हल नहीं होते हैं। ये तो बहुत ही मतलब बचकाने किस्म के तरीके हैं गहरे सवालों को खारिज करने के। अब घबरा गए, मुझे लगता है आज़ादी का भाव ही खत्म हो गया। कहाँ आज़ादी पे थे, कहाँ पहुँच गए बिना बात के। मतलब इन सब बातों को सुनते हुए सर, वो जो फ्रेंच दार्शनिक थे जॉन पॉल सार्त्र, उनकी वो उद्बोधन जो बहुत फेमस है, वो याद आ रहा है कि मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। बट ये सारी बात सुन के तो एक और सवाल मन में आ गया कि इज ही इवन फ्री, और सेकंड कि इसमें ये कहा क्यों गया, कि जो मुख्य सवाल है सर वो यही है कि ये कहा क्यों गया कि मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। फ्रीडम को एक अभिशाप के तौर पर क्यों देखा गया? यहाँ जो कंडेम्ड है, हिंदी में बोलते हैं मनुष्य स्वतंत्र होने को अभिशप्त है, मनुष्य को अभिशाप है कि वो स्वतंत्र है। तो सार्त्र को समझने के लिए सार्त्र की थोड़ी सी बैकग्राउंड पता होनी है। सार्त्र एथीस्ट आदमी है, ईश्वर को नहीं मानता है। तो पहली बात तो मैन इज फ्री, और दूसरा कंडेम्ड टू बी फ्री। तो फ्री क्यों मान रहे जबकि कई लोग फ्रीडम को नहीं मान रहे हैं, स्पिनोजा नहीं मान रहे हैं। सार्त्र मानता है कि फ्री विल है, और सार्त्र की फिलॉसफी शुरू इस बात से होती है कि ईश्वर नहीं है। तो जब ईश्वर नहीं है तो हमारे मीनिंग को कौन डिफाइन करेगा? वो सबसे अलग फिलोसफर है। फिलोसफी की पूरी जो चेन है वेस्ट में या भारत में, उसके आर्गुमेंट सबसे अलग किस्म के हैं, एकदम नए तरीके से सोचता है वो। तो उसका शुरुआती सवाल है कि ईश्वर है या नहीं, तो वो कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मेरे पास कोई ऐसा आधार है नहीं कि मैं उसको मानूं। तो उसने बहुत अलग तरह के आर्गुमेंट दिए, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा समझना, लेकिन उसने ये कह दिया कि ईश्वर नहीं है। फिर उसने कहा अगर ईश्वर नहीं है तो सवाल है कि मैं क्यों हूं, मुझे किसने बनाया है? तो उसने कहा दो ही बातें हो सकती हैं, या तो मेरे आने से पहले मेरा मीनिंग आ चुका था, या मेरे आने के बाद मीनिंग तय होना बाकी है। तो उसने कहा जैसे मान लो मैं एक मेज बनाता हूं, तो मेज बनाने से पहले मेज का पर्पस, यूटिलिटी मेरे दिमाग में तय थी, फिर मेज बनी है। तो मेज का एसेंस मेज के एग्जिस्टेंस से पहले हो गया था, प्री डिटरमेंट है। पर जब मैं पैदा हुआ, मेरा एसेंस तो भगवान सोच सकता था, तो भगवान तो है नहीं, तो मेरा एसेंस तो मैं खुद डिफाइन करूंगा। इसलिए वो बोलता है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। ये उनका सबसे बुनियादी वाक्य है एग्जिस्टेंशियलिज्म का इन केस ऑफ ह्यूमन